गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। जिसमें आज सबसे बड़ी जानकारी हम आप लोगों को देंगे कि जैसे त्रिभुजों के प्रकार जो होते हैं उसमें हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सब का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जैसे आइए हम चलते हैं सवाल नंबर पहले पे। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी हैं। तो आप इनसे पहले ये जान जाओ कि 15 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी भुजा वाला त्रिभुज है तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ऐसा त्रिभुज दिया हो तो सबसे पहले इनके तीनों भुजाओं को हम मान लेते हैं अलग अलग, और वे इनको हम ऐसे मान लेते हैं जैसे पहली भुजा को हमने ए मान लिया, ए 15 सेमी, और दूसरी भुजा बी हो गई 13 सेमी, और तीसरी भुजा सी हो गया 14 सेमी। तो अगर तीनों भुजा दिया हो तो इनका निकलता है अर्ध परिमाप। जिसको यस से नोट करते हैं। अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो ए 15, बी 13, सी 14 पूरे के बटे 2। अब हम 15, 13 और 14 को जोड़ लिए, आ गया हमारा 42। तो 42 बटे हो गया 2। कटाते हैं इसको, 2 दूना 4, 2 एक का 2, तो ये आ गया 21 सेमी। ये इसका एस का मान हो गया। अब इसका एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं हीरो सूत्र। तो हीरो सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उन्हीं होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस जो है वो अर्ध परिमाप है, आया 21 माइनस ए 15, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14। तो ये हो गया 21 गुणते 21 में से 15 गया 6, 21 में से 13 गया 8 और 21 में से 14 गया 7। तो इनका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 21, 3 सत्ते 21 और ये 7 यहाँ हो गया। 6 का गुणनखंड 2 तिहाई 6 और 8 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8। तो अब हम पाते हैं इसका 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बना, 3 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 का बन गया, और 2 गुणे 2, 2 का बन गया, और फिर 2 गुणे 2 फिर 2 का बन गया। तो हम प्रत्येक जोड़े में से एक एक अंक को बाहर लेते हैं। तो 3 निकल गया बाहर, 7 निकल गया, फिर 2 निकल गया, फिर 2 निकल गया। तो आया कितना, 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 42 दूना ये आ गया 84 सेमी स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं वर्ग सेमी। तो ये तो था विषमबाहु त्रिभुज। हमने निकाला विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगला है किसी समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं
आइए देखते हैं कि इसका एक साइड दिया है, हमने मान लिया ए 8 सेमी समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ये हो गया करड़ी में 3/4, करड़ी में 3/4, साइड को ये माना है स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। और आगे हम इसको कर देते हैं करड़ी में 3/4, 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8, तो ये हुआ 4 का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 करड़ी में 3 हो गया, 16 करड़ी में 3 सेमी स्क्वायर, ये इसका हो गया। और आगे है एक समकोण त्रिभुज दिया है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेमी 12 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, आधार गुणे ऊंचाई दोनों का गुणा करके और 2 से भाग दे देते हैं। तो आधार इनका 12 गुणे ऊंचाई 5/2, 2 1 का 2 और 2 6 12, तो ये आ गया 6 पंजे 30 सेमी स्क्वायर हो गया। और ये तो था समकोण त्रिभुज। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और उसकी आधार से ऊंचाई 9 सेमी है, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखिए अभी हमने निकाला कि विषमबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी ऐसे निकल जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 9 गुणे 12, तो 2 1 का 2, 2 6 12, 9 छक्के 54, तो सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग सेमी भी इसका लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सब इस चैप्टर में पढ़ें कि विषमबाहु और इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का भी निकलेगा, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को बताया गया। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना है कि जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं बहुत सीरियल से पढ़ाए जा रहे हैं और आप सब मन लगा के पढ़िए, मतलब जून जुलाई आते आते गणित का फर्स्ट सेकेंड दोनों गणित समाप्त कर दिया जाएगा।
और इस प्रकार यदि कोई पढ़ने में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।